हेलो दोस्तों, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जो अपनी सीरीज़ चल रही थी द बुक की समरी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी की चल रही थी, तो फर्स्ट चैप्टर हो गया था। अब सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है हाउ आवर अपॉन माइंड वर्क, जो मर्फी द्वारा लिखी है। सेकंड चैप्टर की समरी को भी रीड करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, थिंक इविल एंड इविल फॉलोज, यू आर वाट यू थिंक ऑल लॉन्ग डे। फर्स्ट पॉइंट में बताया है, जो आप सोचते हैं वही होता है। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। और जो आप हैं वो प्रोडक्ट है जो आप दिन भर सोचते हैं उसका। एंड सेकंड पॉइंट है, अवर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्गू विथ यू, इट एक्सपेक्ट व्हाट यू कॉन्शियस माइंड डिग्रेस। इफ यू से आई कांट अफोर्ड इट, इट मे बी ट्रू बट डू नॉट से इट। सेलेक्ट अ बेटर थॉट डिक्रीज, आई विल बाई इट, आई एक्सपेक्ट इट इन आवर माइंड। दूसरे पॉइंट में कहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सीधी सीधी बातों को ले लेता है, वो आर्ग्यू नहीं करता है। अगर अपन ये कहेंगे कि ये अपन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ये अपन नहीं कर सकते, तो वो दिल पे ले लेगा, सीधा सीधा आर्ग्यू नहीं करता है। बट डू नॉट से इट, सिलेक्ट अ बेटर, ये नहीं कहना चाहिए, अपने अच्छे तरीके से कहना चाहिए। बेटर वे कर सकते हैं पर अभी नहीं, आगे कर सकते पर जरूर करेंगे अपन। और थर्ड पॉइंट है, you have the power to choose health and happiness. You can choose to be friendly or you can choose to be unfriendly. Choose to be cooperative, joyless, friendly, loyal, and the whole world will respond. This is the best way to develop a wonderful personality. थर्ड पॉइंट में बताया गया है, यू हैव द पावर, अपने पास वो पावर है कि चूज कर सकते हैं गुड, हेल्थ, हैप्पीनेस, और यू कैन चूज फ्रेंडली और अनफ्रेंडली। अपने विचारों से अपन चूज कर सकते हैं कि अपने क्या करना है। एंड तो फोर्थ पॉइंट है, आवर कॉन्शियस माइंड इज द वॉचमैन ऑफ द गेट। Our subconscious mind is the watchman of our gate, and chief function is to protect our subconscious mind from false impression. Choose to believe that something good can happen and it happening now. Your greatest power is our capacity to choose happiness and abundance. इसमें कहा गया है कि अपने कॉन्शियस माइंड है जो वॉचमैन की तरह काम करता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करता है गलत विचारों से, उससे। तो अपने भी ऐसा काम करना चाहिए कि जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो गलत विचारों से दूर रहे। और 5 पॉइंट, ये तो इम्पोर्टेंट था। फिफ्थ पॉइंट है, द सजेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स हैव नो पावर टू हर्ट यू, and the only power of the movement your upon thought. You can choose to reject the thought or statements of others and affirm the good. You have the power to choose how you will react. बेस्ट पॉइंट लगाया अभी तक मैंने बुक पढ़ी है उसमें कि इसमें उसने कहा है कि दूसरों के विचार आपको खुश या दुखी नहीं कर सकते। आपके अपने विचार हैं, दूसरे की स्टेटमेंट्स आपको खुश या दुखी नहीं कर सकती। जो आपके अपने विचार हैं, आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपकी बुराई करे तो रिएक्ट कैसे करते हैं, बड़ाई करे तो रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ये बेस्ट पॉइंट लगा है कि एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं। 7वां पॉइंट है, द सजेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स हैव नो पावर टू hurt you, the only power of the moment or your own thought. You can choose to reject the thought or statements of others and affirm the good. You have the power to choose, you can will react. The best point है ये। 6 पॉइंट है, watch what you say. You have an account to every dial word. Never say I will fail, I will lose my job, I can't pay the rent. Our subconscious can't take a joke. It brings all these things to pass. छठे पॉइंट में कहा है कि अपन को
नेगेटिव वर्डों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो जाऊंगा, या मैं अपनी जॉब खो दूंगा, मैं घर का रेंट नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे सकता। तो ये क्या है, इसका अपना सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए तो इन शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। सातवां पॉइंट है, आवर माइंड इज नॉट एबल, नो फोर्स इन नेचर इज एबल, विल डिपेंड हाउ यू use the power of nature. You use our mind to bless, heal and inspire all people everywhere. Our mind is not evil. देखो सातवें पॉइंट में क्या कहा कि अपना माइंड अपना बुरा नहीं चाहता है। नो फोर्स इन नेचर, कोई भी फोर्स बुरी नहीं है, जो अपन रिएक्ट कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। नो फोर्स, इट डिपेंड हाउ यू यूज द पावर ऑफ नेचर। You use our mind to bless, heal and inspire all other everywhere. Never say, आठवां पॉइंट, never say I can't overcome that fear of substituting the following. I can do all things through the power of our subconscious mind. ये कहना चाहिए कि अपने मैं कुछ भी कर सकता हूँ पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड से। नौवां पॉइंट, बीइंग टू थिंक फ्रॉम the standpoint of the internal truth and principle of life, not from the standpoint of fear, ignorance and superstition. Do not let others do your thinking for you. Choose your own thought like your own decision. इस पॉइंट में उन्होंने कहा है, बिगन टू थिंक, दूसरों के दृष्टिकोण से ना सोच के अपने दृष्टिकोण से सोचिए। ये मत सोचिए कोई आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, उससे सोच रहा होगा, आप अपने बारे में सोचिए बस। 10th पॉइंट है, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल एंड मास्टर ऑफ योर फेथ। ये नोटेड पॉइंट है, कर सकते हैं आप। यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल एंड द मास्टर ऑफ योर अपन फेथ। रिमेंबर यू हैव द कैपेसिटी टू चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ एंड चूज हैप्पीनेस। क्योंकि ये कहा गया है अपन जो अपने चूज कर सकते कि अपने क्या करना है, अपनी अच्छी हेल्थ, अच्छा लाभ, अच्छी ज़िंदगी एंड अच्छी खुशी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, वाट एवर कॉन्शियस माइंड एज्यूम एंड बिलीव टू बी ट्रूथ, आवर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सपेक्ट एंड पास, बिलीव इन गुड फॉर्च्यून, डिवाइन गाइडेंस, राइट एक्शन, ऑल द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। लास्ट पॉइंट पे उन्होंने कहा है कि अब कॉन्शियस माइंड में जो ग्रहण करते हैं डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच सकता है। तो अपने कॉन्शियस माइंड में अच्छा सोचना चाहिए, सबके बारे में सब कुछ सही सोचना चाहिए। इसी के साथ सेकंड चैप्टर की समरी समाप्त होती है। तो ऐसी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।